श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम और सीता जी का स्वयंवर होता है। तो इसके लिए प्रभु श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने क्या कहा है, आप लोग देखिएगा। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावने छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इसके लिए तुलसीदास जी महाराज जी ने एक चौपाई लिखी है जिसमें कहा गया है, सुनि अनुकथन पर सिरप सर होई, पथिक समाज सोह सर सोई, घोर धार भृगुनाथ रसानी, घाट सुबध रामबर बानी। ये चौपाई जो लिखी गई है ये भगवान श्री परशुराम जी के लिए लिखी गई है। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। फिर तुलसीदास जी महाराज जी ने एक चौपाई फिर से लिखी है, सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर संगी पुलकाही, तेहि सुकृति मन मुदित नाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मक पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी परी, जासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। तो ये विपत्ति किस लिए आ पड़ी है? क्योंकि भगवान श्री राम और सीता जी का स्वयंवर जब होता है तब धनुष टूट जाता है और इसमें परशुराम जी बहुत क्रोधित होकर कहते हैं, अब इसमें दोहा दिया गया, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कल अघ खल अवगुण कथन ते जलमल बग काग। इसमें तुलसीदास जी ने के द्वारा कहा गया है कि संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अब गुणों के जो वर्ण हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छऊ ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम सलय सुता शिव ब्याहू, तिसर सुखद प्रभु जन्म बछाऊ। यह कीर्ति रूपणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह, हेमंत ऋतु और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। फिर इसमें चौपाई कहा गई है कि वर्ण राम विवाह समाजू, सो मुद मंगलमय ऋतु राजू, ग्रीष्म दुस राम बनग बनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। इसमें फिर कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन है। ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वानगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा की कड़ी धूप और लू। फिर
तुलसीदास जी के द्वारा जो फिर से चौपाई लिखी गई है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, बेसद सुखद सोई शरद सुहाई। इसमें राक्षसों के साथ घोर युद्ध की वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।